अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ है P35 स्नोपी की। आज इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पे मुख्तलिफ पैलेट्स के साथ। इसमें थोड़े मसाइल हैं। मैगज़ीन एक है, सिंगल शॉट ट्रे भी नहीं है और नीचे रेल लगाने की जगह भी नहीं है या रेल लगी हुई भी नहीं है कि आप बाईपॉड लगा सकें। इसके अलावा ये चीक रेस्ट के तौर पे जो बनाया है ये थोड़ा ऊंचा कर दिया है, तो जब भी आप इस पे स्कोप लगाते हैं तो आपको हाई माउंट लगाने पड़ते हैं। लो माउंट या मीडियम से तो काम ही नहीं चलता, हाई माउंट आपको लगाने पड़ते हैं। हाई माउंट लगाने का नुकसान फिर ये होता है कि स्कोप ऊपर चली जाती है बैरल से, बैरल का और स्कोप का फासला बहुत बढ़ जाता है। जब आप हंटिंग पे जाते हैं तो जब एंगल शॉट आप लेते हैं, जैसे आप नीचे हो, तार पे बैठा हो, किसी दरख्त पे बैठा हो, फासला आपका 30-25 यार्ड हो, तो ये शॉट जो है वो आपको बहुत तंग करती है। इसमें एंगल भी आ जाता है और स्कोप का फासला भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये शॉट आपको बहुत तंग करती है। तो हो सकता है आपको शिकार में दिक्कत पेश आए इस फासले पे, लेकिन आप जब 50 या 50 यार्ड से आगे खेलते हैं तो वहाँ पे फिर कोई मसाइल नहीं आते, क्योंकि वो एक ट्रैजेक्टरी बन जाती है। इसके अलावा जी रेगुलेटर की परफॉर्मेंस भी आपने देखी पिछली वीडियो में, कोई ग्रेट नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। 30 का हमें सेपरेट मिला है, मैक्सिमम जो शॉट्स थी वो 20 FPS के सेपरेट के साथ। और ये पैलेट्स का भी हो सकता है, क्योंकि हमने भाईजान मैच के साथ इसकी क्रोनी की थी, तो पैलेट को ये ख़ास नहीं है, कोई ये भी ग्रेट पैलेट नहीं है। इस पैलेट में भी जब वज़न में ऊपर नीचे होता है तो फिर वेलोसिटी में भी वो अप डाउन हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि डब्बे से निकली है तो जब चलने के साथ एडजस्ट करता है, रेगुलेटर अपने आप को सेट करता है, तो कुछ अर्से बाद सेटिंग हो जाती है, रेगुलेटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। इसकी बैरल हमने साफ़ की है। एक आपको टिप दे दूं कि जब भी आप बैरल साफ़ करते हैं किसी एयरगन की, तो हो सकता है कि वो पहला मैगज़ीन जब आप चलाएं तो आपको एक्यूरेसी ना मिले या ख़राब एक्यूरेसी मिले। तो पहला मैगज़ीन आप ऐसे चलाएं, हो सकता है दूसरे मैगज़ीन पे आपको एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाए। तो जब भी आप इसकी बैरल साफ़ करें किसी भी एयरगन की, तो 10-12 पैलेट आपको ऐसे चलाएंगे, वो बैरल सेट होगी, फिर एक्यूरेसी मिलना शुरू होगी। तो शुरू करते हैं जी। जी थोड़ा साइड पे लगा है। जी एक और ग्रुप भी लेते हैं। अब पैलेट में मज़ा नहीं है जी, पैलेट को ख़ास नहीं है। ये वाले पैलेट बहुत ही गंदी क्वालिटी है, और कोई ये मैंने शॉर्टिंग भी नहीं की है पैलेट की, ऐसे ही रैंडमली उठा के। आज का ये बहुत बड़ा मसला है जी। एक तो पैलेट महंगे बहुत हो गए हैं,
5500 की डब्बी होगी ये GSB 18 ग्रेन की। और इसके अलावा ओरिजिनल मिलना भी हाँ मुश्किल हो गया जी। GSB के 15 ग्रेन के साथ 15.99 ग्रेन या 16 ग्रेन है ये। तो इसके साथ भी इसको टेस्ट करते हैं। अच्छी एक्यूरेसी है जी। एक आध फ्लायर लगा है, पूरा मैगज़ीन हमने चला दिया इसके ऊपर। अच्छा जी, अब इस पे ऊपर चलाते हैं हम भाईजान, क्योंकि GSB तो महंगे हो गए हैं बहुत, लोग दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि भाईजान, ये 1400 रुपये की डब्बी है, 250 पैलेट्स होते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है हमें। पूरा मैगज़ीन ही चलाएंगे। अच्छा ग्रुप है जी। GSB से कोई अच्छा नहीं है तो उससे काम भी नहीं है। मुझे तो GSB से भी बेहतर लग रहा है। 9 छर्रे हमने चलाए हैं, तो 9 में से जो 7 हैं वो तकरीबन एक साथ ही लगे हैं, 2 इधर उधर लग रहे हैं मुझे। बेहतर है जी। तो समझ लें कि हमें मुतबादिल मिल गया है GSB का। 50-60 यार्ड के अंदर तो ये 1 इंच आधे इंच का ग्रुप दे सकता है। तो आप इसके साथ 100 यार्ड भी खेल सकते हैं। गेमों का एक्सपेंडर, इसको टेस्ट करते हैं।
ये अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। ये लग रहे हैं थोड़े साइड पे, तो हम इसका एक और ग्रुप लेते हैं। अच्छा यार, तो 50 यार्ड तक आप इसके साथ भी खेल सकते हैं, गुजारा ये भी कर जाएगा। अच्छा जी, प्रो मैग्नम, इसको भी देख लेते हैं कि प्रो मैग्नम के साथ हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। ऊपर लग रहा है, रिजल्ट तो ठीक है इसके साथ। हाँ जी, 50 यार्ड के अंदर आप इसके साथ भी खेल सकते हैं, 50-60 यार्ड पे। अच्छा, असल में ना ये दे रही थी कि GSB 18 ग्रेन के साथ 808 810 FPS, 810 FPS 18 ग्रेन के साथ है, तो 15 ग्रेन के साथ ये हो जाएगी तकरीबन 850। तो 850 पे जाके एयरगन अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर इसकी पावर थोड़ी बढ़ा के फिर GSB 18 ग्रेन चलाया जाए, 860 FPS हो, तो उसके साथ ज़बरदस्त एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन अभी चूँकि इसकी पावर थोड़ी कम है, मेरे हिसाब से 860 होनी चाहिए, 860 880 ये बेहतरीन है वेलोसिटी डियाब्लो पैलेट्स के साथ। अच्छा जी, स्लग इस्तेमाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ये H&N का स्लग है जी, 21 ग्रेन का, और हेड साइज़ है 218। तो देखते हैं जी कि स्लग को ये कैसा चलाती है। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कम है। स्लग के साथ वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जितने भी ग्रेन का स्लग है तो मिनिमम 950 FPS होने चाहिए, या फिर ट्विस्ट रेट बैरल का ज़्यादा हो। तो स्लग के लिए एक्यूरेसी लेने के लिए, स्लग के साथ एक्यूरेसी लेने के लिए वेलोसिटी ज़्यादा हो या ट्विस्ट रेट ज़्यादा हो, या दोनों ज़्यादा हो, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं मालूम जी ये कहाँ जाके लगा है। हाँ, अभी नज़र आया, वो नीचे लगा है जाके।
लेकिन शायद वो वीडियो में नज़र ना आ रहा। अच्छा जी, इसको करते हैं 0। अच्छा जी, हाँ देखिए जी कितनी जल्दी ये 0 हो जाती है स्कोप, इसलिए मुझे ये प्यारी है। ओए होए, सलाख के ऊपर जाकर सलाख लगाए। कमाल। नॉट बैड। ओए होए अच्छा यार रिज़ल्ट इसका सलाख के साथ भी ठीक है। वाह, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि सलाख के साथ इतनी एक्यूरेसी देगी। ये जी हाँ 21 ग्रेन का है और .218 218 हेड साइज़ है। क्योंकि ये चौक बैरल नहीं है तो 18 इस पर बेस्ट चलेगा। 17 या 16 इस पर शायद एक्यूरेसी ना दे। ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट। तो JSB 18 ग्रेन के साथ ये 1.25 इंच पे ग्रुप है। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना खुला ग्रुप देगी, लेकिन इस वेलोसिटी इसकी कम है। इसकी वेलोसिटी का ज़्यादा कर दी जाए तो ये ग्रुप टाइट हो सकता है। ये दूसरा ग्रुप हमने लिया था तो ये भी तकरीबन 1.25 इंच में है। अच्छा जी, 16 ग्रेन के साथ पूरा मैगज़ीन हमने चलाया तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। मज़े की बात यह है कि हमें उसके साथ ये जी भाईजान मैच के साथ ये एक फ्लायर है, एक फ्लायर 2। बाकी का जो ग्रुप है वो कमाल ग्रुप है जी। ये देखें जी, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है। इतने सस्ते पैलेट के साथ इतना ग्रुप, हाँ कमाल की बात है। और इसके अलावा ये जी एक्सपेंडर्स के साथ आधे इंच का ग्रुप मिल गया है हमें। इसको ये वाला ग्रुप देखें तो ये कोई 1.25 इंच में चला गया है। लेकिन अगर JSB 18 ग्रेन से इसको कंपेयर किया जाए तो इसका भी अच्छा है और एक्सपेंडर का भी अच्छा है। ये है प्रो मैग्नम का ग्रुप 1 2। ये मैंने पूरा मैगज़ीन चलाया है। पूरे मैगज़ीन में ये 2 पैलेट इधर उधर लगे हैं। बाकी का जो ग्रुप हमें मिला है वो जी आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है, 0.6। और इसके अलावा जी सलाग हैं H&N के, उसके साथ तो हैरान कर दिया इसने। ये देखें जी, एक इधर लगा है, बाकी के जी 4 लगे हैं, वो भी 1.25 इंच में हैं सलाग के साथ। ये बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो ये ग्रुप मज़ीद टाइट हो जाएगा और ये फ्लायर भी नहीं लगेगा। जी दोस्तों, आपने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। JSB 18 ग्रेन के साथ कुछ अच्छी नहीं रही मेरे हिसाब से, जितनी तवक्को थी इससे, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कम है। अगर 860 880 पे ले जाएं तो JSB 18 ग्रेन के साथ भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। लेकिन 16 ग्रेन के पैलेट्स के साथ इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और इसके अलावा भाईजान के साथ भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो हमें एक पैलेट मिल गया है जो सस्ता भी है और एक्यूरेट भी है। इसकी शक्ल देखें तो एक थक्का सा पैलेट लगता है, बेकार सा, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। इसकी शक्ल पे ना जाएं, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये मुतबादिल हो सकता है JSB का। इसके अलावा सलाग के साथ भी इसने बेहतर परफॉर्म किया है।
कम वेलोसिटी होने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो सलग के साथ ही भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। इसकी प्राइस है जी 1,20,000 रुपये। ये आप हमसे ख़रीद सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.forhuntazpk.com पे, तो ये आपको वहाँ पर दस्तयाब होगी इसकी लेटेस्ट प्राइस। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।